नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4। ठीक है, तो इसमें टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, सभी टॉपिक से हम धीरे धीरे जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे उन सभी में हम टॉप 10 प्रश्न लेंगे और सभी टॉपिक से एक एक प्रश्न कवर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 10 प्रश्न लिए गए हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भी हैं सारे के सारे, क्योंकि आप लोगों को बता दें, कुछ इसमें ऐसे प्रश्न अलग से हमने ऐड किए हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके PYQ क्वेश्चंस हैं, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, हम मिक्सअप लेके आते हैं ताकि आप लोगों का लेवल भी पता चले। लेवल वही लेकर आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इस समय आ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, अंडर रूट में दिया गया 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यह मान पूछा गया, अंडर रूट में दिया गया सारा सब कुछ। तो सीधे सीधे हम इनका सॉल्व करते हैं। जैसे कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पर 400 होगा। 16 का वर्ग करेंगे तो 16 का वर्ग कितना होता है, तो आप बताएंगे 256 होता है। कितना होता है, तो आप बताएंगे 256। देखिए, वर्ग भी आप लोगों को पता होने चाहिए, एग्जामिनर कहाँ से कैसे प्रश्न बना दे पता नहीं, तो ध्यान रखिएगा, वर्ग भी आप लोगों को आने चाहिए। तो यहाँ पर ये 20 का वर्ग हो गया 400, 16 का हो गया 256। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे। देखिए, 400 से 256 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 144 मिल जाएगा। अब 144 एक किस संख्या का वर्ग है, तो आप यहाँ पर बताएंगे 12 का वर्ग है। तो यानी 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं, कितना, 12, क्योंकि अब इसका हम वर्गमूल लिख देंगे। तो राइट आंसर हमारा निकल चुका है। क्या है, तो आप बताएंगे ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वर्गमूल हो गए 144 का। दोस्तों, अगर आप लोगों को इन प्रैक्टिस सेट की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम उसी पर शेयर करने वाले हैं। तो जितनी भी PDF हमारी बन रही हैं, सभी PDF हम उसी पर आप लोगों को फ्री देंगे, और जितने भी लेक्चर चल रहे हैं सारे लेक्चर वहीं पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, सारे के सारे। और PDF हम बहुत जल्द सारे अपडेट कर देंगे, इसलिए आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल दिया गया, उसे फॉलो कर लें और उसी पर आप लोगों को सारा मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जैसा कि प्रश्न आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। बॉडमास रूल पर आधारित प्रश्न होते हैं। देखिए, सबसे पहले इनका हम गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे। 2 कम 2 और 1 होते कितना हो जाएगा, तो 3 बटा हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में दिया गया है 22, तो 22 लिख देंगे, प्लस करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भाग है, तो सबसे पहले हम भाग देते हैं। 5 से इसमें लगाएंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा, 2 बार में जाएगा। फिर माइनस लगा हुआ है, अगला है गुणा, तो सीधा हम छोटा कर लेते हैं। 8 दूनी कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। और भी हम छोटा कर सकते हैं, क्रॉस में अब काट सकते हैं। 2 कम 2 कट जाएगा, 2 कम 2 2 कम 2, अब 11 कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 33 हो गया। अब प्लस का कितना है 2, माइनस का कितना है 16। तो चलिए प्लस वाली संख्या इसमें से हम जोड़ लेते हैं, तो अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा, माइनस कितना है 16। अब 35 से 16 को यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9, और इधर बचेगा 1, तो कितना आ जाएगा राइट आंसर, तो आप बताएंगे 19 हो जाएगा। राइट आंसर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 19। तो देखिए, बॉडमास रूल के आधार पर आप लोग चलेंगे तो तभी सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं पर भाग दिया है तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर लास्ट में घटा देंगे। तो ये बॉडमास रूल के कुछ नियम्स हैं, सिंपल वाले। अगर ब्रैकेट आता है तो सबसे पहले आप छोटा सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है, तो उनका लसापा ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया है, 3:4 दिया गया है, उनका मासा भी दे रखा है, उनका लसा ज्ञात करने को बोला गया है। तो देखिए, जो भी यहाँ पर संख्याएं हैं उनका अनुपात दे रखा है कितना, 3:4। अगर हम मासा से इनका गुणा कर दें तो एग्जैक्ट हमको संख्या पता चल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मासा से गुणा कर देंगे। तो मासा हमारा कितना था, 4 था, तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो पहली संख्या हमको मिल गई, कितनी है, 12 है। और दूसरी संख्या निकालनी है तो 4 से हम यहाँ पर गुणा कर देंगे। 4 चौके कितना हो गया 16। ठीक है, तो इस तरीके से पहली और दूसरी संख्या हमने यहाँ से निकाल ली है। तो ये हमारी कौन सी है, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमने पता कर ली। ठीक है, तो मासा से गुणा करके मासा यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि वहाँ नोट्स जब भी दिए जाएँ तो वहाँ पर आप लोग अच्छे से समझ सकेंगे, क्योंकि मासा यहाँ पर 4 दिया गया है। तो इस तरीके, अब ये रही आपकी दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या से मैंने गुणा कर दिया। अब इन दोनों का यहाँ पर पूछा गया है, यानी लसा कितना है। तो लसा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। अब अगर 16 दूनी 32, 16 48 कर दें तो इसका 48 निकल आएगा। लेकिन अब देखिए, अब 2 तरीके से निकालने के तरीके हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं,
12 और 16 का है। जैसा कि कल हमने बताया था बड़ी संख्या का मल्टीपल करें तो 16 दूनी 32 होता है, 16 दूनी 32 और 16 तियाँ 48 होता है। जब भी इस तरीके से प्रश्न आएंगे तो ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं होती, छोटी छोटी होती, ताकि कम समय में बच्चे सॉल्व कर पाएँ। तो बड़ी संख्या को मैंने यहाँ पर मल्टीपल में लिख लिया तो 48 आ गया। अब देखो ये 12 से भी 48 कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, 16 तियाँ 48, अब 8 चौक 48। तो यहाँ पर हमारा जो लसा बनेगा तो वो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 48 बन जाएगा। ठीक है, तो 48 हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी थी 12 और दूसरी संख्या हमारी कितनी थी 16 यहाँ पर, और यहाँ पर लसा गुणे मासा होता है, लसा में नहीं पता तो एलसीएम को एलसीएम लिख दिए, और मासा यहाँ पर कितना दिया गया था 4 दिया गया था। अब डायरेक्टली इसे काट सकते हैं तो 4 एकम 4 कट जाता है, 4 चौके 16, अब 12 चौके कितना आ गया 48 आ गया इस साइड में, और इस साइड में हमारा एलसीएम बचा है, यानी एलसीएम ही पूछा गया था। तो देख सकते हैं ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब चाहें तो उस संख्या का लास्ट वाली जो बड़ी संख्या हो उसका मल्टीपल करके और दोनों से बारी बारी से चेक करते रहिए, जो भी नंबर ऐसे मिले स्टार्टिंग में कि जो दोनों से कट रही हो वही हमारा लसा होता है, यानी लीस्ट नंबर ही तो हमारा एलसीएम होता है। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए 5/7 और 9/5 के व्युत्क्रमों का योग व्युत्क्रम इनमें से किसके बराबर है, यानी इनका व्युत्क्रम करना है, फिर व्युत्क्रम करने के बाद उनका योग बताना है। देखिए यहाँ पे जो भी संख्या हो तो व्युत्क्रम का मतलब होता है इनका जस्ट उल्टा। जैसे 5 यहाँ पर 7 लिखा है तो हम लिखेंगे इस बार 7 यहाँ पर 5 लिखेंगे। योग बोला था तो दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। इस संख्या का व्युत्क्रम देखें तो 5 इसका कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा। अब सीधा सीधा क्या इनका सीधा सीधा सॉल्व कर लीजिए। तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, आप सीधा रखिए नीचे, और यहाँ पर 9 सते 63 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 3 कितना हो गया 8, 6 2 कितना हो गया 8, नीचे कितना है 45। तो इस तरीके से राइट आंसर हमारा आ गया 88/45, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्युत्क्रम में ध्यान रखना है जो भी फ्रैक्शन दी जाए उसका जस्ट अंश और हर जो होता है वो आपस में चेंज कर लेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब देखिए जो सही संख्या थी वो हमारी थी यहाँ पर 5/3, बोला है 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। अब त्रुटि प्रतिशत पूछा गया। जब भी इस तरीके से यानी त्रुटि प्रतिशत निकालने को आएगा तो बहुत ही सिंपल तरीके से इसका सेटअप करना है। अब देखिए कैसे, पहले हमारी जो सही वाली संख्या थी, ठीक है, तो सही वाली संख्या को लिखना है भिन्न में, फिर माइनस कर लेना है जो भी संख्या वो त्रुटि से यानी गलती से जिससे हमने गुणा कर दिया है उसको इसमें माइनस कर लेना है। तो ओरिजिनल नंबर हमारी थी वो कितनी थी 5 यहाँ पर 3 थी जो सही थी। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाता है, अब चाहें तो इसे साइड में अलग से कर सकते हैं, यहाँ पर हैं तो देखिए अब इनका सीधा डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं। 5 तियाँ कितना हो जाता है, तो आप बताएंगे 15 हो जाएगा। नीचे नीचे का हमने गुणा कर लिया, क्रॉस गुणा करेंगे 5 25 हो जाएगा, तो 25 ऊपर हो गया, फिर माइनस लगा था 3 तियाँ कितना है 9 हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को सॉल्व करें तो यहाँ पर मिल जाएगा कितना 16/15 मिल जाएगा। तो अगली बार हम यहाँ लिख सकते हैं कितना 16/15 लिख सकते हैं। और नीचे संख्या हमारी कितनी थी 5 यहाँ पर 3 थी, और बीच में हमारा इंटू था यानी 100 से गुणा। अब देखिए जो भी संख्या यहाँ पर है ये तो हमारी एग्जैक्ट रहेंगी, और नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी और बीच वाली ये बीच के साथ गुणा कर जाती है। यानी अब लिख सकते हैं 16/15 गुणा हो जाएगा 3 यहाँ पर कितना 5 हो जाएगा, और गुणे में कितना चल रहा था 100 चल रहा था। बस इसे सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 पचे 15 कट गया, 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर, डायरेक्टली 5 25 और 25 चौका कितना कट जाएगा, तो देखिए 5 एकम 5 कटेंगे और 5 दूना 10, यानी ये 20 बार में कट गया। फिर 5 बचा 5 एकम 5 और 5 चौके कितना हो गया 20, और 16 चौके कितना हो गया, तो आप बताएंगे 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 64% की त्रुटि कुल मिलाकर हुई है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर 16 बचा था, यहाँ पर 4, तो 16 चौके 64। तो इस तरीके से हमने त्रुटि देखिए बहुत ही आसानी से निकाल ली। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि हम भिन्न के अंश को 50% और हर को 80% बढ़ाते हैं तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना है। तो देखिए हम अगर कोई भिन्न एक मान लेते हैं, भिन्न हम मान लेते हैं, अंश हमारा कितना है 100 और हर को भी हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो अंश हर को हमने 100 मान लिया। अब ध्यान रखिएगा अंश को अगर हम 50% बढ़ाते हैं तो कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 150 बन जाएगा। अगर 100 में हर हमने कितना माना 100, और 100 में अगर 80% हम बढ़ाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे 180 बन जाएगा।
फिर हम 0 से 0 काट देंगे। अब 3 से संख्या कट रही है तो काट देंगे, 3 पचे 15 होता है और 3 छाक 18। तो हमारी जो नई भिन्न बनेगी वो 5 बटा कितना बन जाएगी, 6 बन जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 5 बटा 6 ये नई भिन्न बनेगी। अगला प्रश्न लिया गया, एक कुर्सी को 639 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। कुर्सी का क्रय मूल्य रुपयों में कितना है। अब देखिए 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी एग्जैक्ट वो कितने की बेच रहा है, तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ से 90% पर बेच रहा है। तो 90% बराबर कितना है, 639 दिया गया है। यहाँ पर 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, यानी 639 को 90 से अगर हम भाग दे दें तो 1% का मान आ जाएगा। तो कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा था तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं 100% का मान। तो 1% का मान कितना है, यहाँ पर 639 बटा कितना है 90 और गुणे में कितना हो जाएगा, अब 100 हो जाएगा, क्योंकि 100% पर ही क्रय मूल्य हमारा होता है। तो 100% हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब 9 से कट रहा है, काट देंगे, 9 कम 9 एक 0 लग जाएगा और 9 सतह यहाँ पर 63 हो जाएगा और 9 कम 9, यानी यहाँ पर 639 को हम 9 से काटें तो 71 बार में कट जाता है। फिर एक 0 बचा था, एक 0 यहाँ पर बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर 71 बच गया और यहाँ पर 10 बचा था, ठीक है। तो अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 710। तो अब देखिए यहाँ पर कुर्सी का क्रय मूल्य हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया, कितना है, तो आप बताएंगे 710। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, यदि छूट और प्रतिशत लाभ दोनों 20% हों तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अंकित मूल्य पूछा गया, यानी क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य को इंग्लिश में कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसे हम किस फार्मूले से सॉल्व करने वाले, बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, यानी CP/MP यानी मार्क प्राइस बराबर करेंगे यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट, डी से हमने लिया है डिस्काउंट जो भी हो रहा है, तो 100 में प्लस करेंगे प्रॉफिट को करेंगे। इस फार्मूले से हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर CP जो हमारा दिया गया है कितनी, 100 से डिस्काउंट कितने का दिया गया, 20% का, और लाभ भी 20% दिया गया है। तो यानी हम 100 से 20 को कम कर लेंगे, ठीक है, और इसमें 100 में 20 को जोड़ लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी दोनों यहाँ पर दिए गए 20-20 हैं, तो 20 इसमें हम जोड़ लेंगे। अब एग्जैक्ट अगर देखें तो CP/MP कितना बन जाएगा, तो इधर माइनस करेंगे तो कितना बना, 80 बना, और 100 में जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 120, ठीक है। अब दोनों में अंतर देखना है, यानी बोला अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 40 यानी 40 अधिक है। कितना अधिक है, 40, क्योंकि यहाँ पर CP दिया गया 80 है, मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य कितना है 120, तो अधिक कितना है, 40 अधिक है। तो इसी का हम प्रतिशत निकालना है, तो जितना अधिक है तो अधिक में कर लेते हैं, कितना अधिक है, तो आप बताएंगे 40। किस पर अधिक है, CP पर, यानी 80 को नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालना है तो 100 से आप गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 20 दूना 40 हो गया, अब 20 चौके यहाँ पर कितना 80 हो गया, 4 कम 4 कट जाएगा, 4 से काटेंगे यहाँ पर कितनी बार में लग जाएगा, तो यहाँ पर 25 बार में। 25 दूना कितना होता है, तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं 50, ठीक है, 50% कितना हो जाएगा, 50% यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अब डायरेक्ट यहाँ पे काट सकते थे, 40 से कम 40, 40 दूना, फिर काटते तो डायरेक्ट 50 आ जाता, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक राशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर 16 गुनी हो जाएगी। देखिए इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बशर्ते आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए हम देखिए यहाँ n-1 अपॉन रहेगा T1। देखिए यहाँ पर जैसे n1 लिया तो T1 नीचे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जैसे हमने n2 लिया है तो यहाँ पर 1 तो दोनों में माइनस रहेगा, और नीचे हम T2 ले लेंगे, यानी लगने वाला समय निकालने के लिए। बस हमें ये छोटा सा फार्मूला ध्यान देना है और आपका आंसर निकल आएगा। बोला गया 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, तो पहला डाटा दिया है 7 वर्षों में 4 गुनी, n जो दिखाता है गुनी को, तो यानी यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं। तो n हमारा कितना रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, माइनस करेंगे 1 का, समय दिया गया कितना 7 वर्ष लिख दिया। दूसरा डाटा पूछा कितने समय में, तो यानी यहाँ पर T2 नहीं दिया गया है समय, दूसरा समय में 16 गुनी हो जाएगी, यानी कि 16 गुनी का मतलब है 16, n2 कितना है 16, माइनस कर देंगे 1 को, बस अब इसे सॉल्व कर दीजिए।
यहाँ से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 3 और नीचे बचा है 7 और यहाँ पर 16 से 1 जाएगा बचेगा कितना 15 और यहाँ पर कितना दिया गया है समय, तो दिया गया है T2। ठीक है, तो आप संख्या देख सकते हैं इस तरीके से कट रही है। अब क्रॉस में ले लेते हैं, इनका क्रॉस गुणा कर लेते हैं। अब चाहे तो डायरेक्टली काट सकते हैं, यहाँ पर है जैसे 3 एकम 3 कट जाएगा और 3 पचे 15 और यहाँ पर 7 पचे 35, यानी T2 की वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 35 वर्ष। कितना, तो आप बताएंगे 35 वर्ष निकल चुका है। अब अगर नहीं काटना चाहते हैं 35 वर्ष तो हमारा आ गया, राइट आंसर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए आप, अगर मान लो कुछ लोगों नहीं आया तो क्रॉस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 3T2 बचेगा और इस साइड में गुणा करेंगे तो कितना था 15 इधर था और 7 यहाँ पे था। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे काट सकते थे 3 एकम 3 और 3 पचे 15 और 7 पचे कितना आ गया यहाँ पर 35, यानी इधर बचा था कितना T2 बराबर कितना, तो आप बताएंगे 35। तो आप ऐसे भी यहाँ पर निकाल सकते थे, चाहे तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पर काट सकते थे। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ध्यान रखिएगा 4 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। हमें वही फार्मूला अप्लाई करना है, बेसिक सा। देखिए n-1 ये शॉर्टकट मतलब मेथड है, बेसिक कह सकते हैं। ठीक है, n2-1 और यहाँ पर रहेगा T2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए पहला डाटा जो दिया गया 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी यानी यहाँ पर दिया गया 2-1 हो गया और 4 वर्ष समय कितना दिया गया 4 वर्ष। ठीक है, बराबर है। अगला कितने समय में, तो समय यानी T2 नीचे नहीं दिया गया है, कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी, यानी 16-1 कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, नीचे हमारा 4 बचा है, 16 से 1 जाएगा कितना बचेगा 15 बचेगा और T2 यहाँ पर हमारा समय दिया गया। अब क्रॉस गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1 है तो यानी T2 का तो यही रहेगा, बाकी 15 चौके कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा करने पर देख सकते हैं 60 मिल गया, यानी 60 वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में 60 वर्ष में 16 गुनी। तो राइट आंसर इस तरीके से निकल चुका, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।